हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। सुमैया जी, आज आप तिकोनिया जा रही हैं, किस तरह से पूरे इस मामले को देखती हैं? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अराजकता, जुल्म, तशद्दुद का जो बढ़ावा है, इसने हदें ख़त्म कर दी हैं। इतने दिनों से किसानों के मामलों पर इन्होंने किसी किस्म का कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन अब जिस तरीके से इनके कद्दावर नेता और उनके बेटे ने जिस तरह रौंदा है, एक किसान को मौत हो गई, उसके बाद तमाम मौतें हो गई, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने विपक्ष में होने का दायित्व निभाते हुए जब हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने बल का गलत प्रयोग करते हुए हमारे ऊपर लाठियां भी चलवा रही है, हमें डिटेन भी कर रही है। जिस तरीके से आज लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इन्होंने डिटेन किया, पहले तो बाहर निकलने से रोका और उसके बाद फिर उनको अरेस्ट किया, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम करने के लिए बाहर निकल रहे थे, अपने संवैधानिक जो उनको हक मिला हुआ है उसका प्रयोग करते हुए वो घटनास्थल पर जाना चाह रहे थे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, क्या लगता है आपको, क्या इसमें अरेस्टिंग होगी? देखिए, अब एफआईआर जिस तरीके से लिखी गई है, मजबूरी थी, क्योंकि ये बिल्कुल सामने जो भी प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा और जो कुछ सामने आया। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि अब इस पर कार्रवाई कैसी होती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, चाहे वो केंद्र हो और चाहे प्रदेश की बात करें, इन्होंने हमेशा अपने बलपूर्वक लोगों के ऊपर अपनी वो थोपने की कोशिश की। और आंदोलन, हमें आंदोलन जीवी बोलते थे। आप ये समझ रहे हैं आंदोलन का महत्व क्या है, देश में क्या रहा है? आंदोलन ही हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और इसी अराजकता, बेरोज़गारी और इनकी हिटलरशिप से भी आंदोलन के ज़रिए ही हमारा देश जो है इससे आज़ादी पाएगा। 2022 बहुत करीब है। ये जनता जो आपको यहाँ मूक दर्शक दिख रही है, ये मूक दर्शक तब तक है जब तक इनकी यहाँ पर जुल्म चल रहा है। और जिस दिन बटन दबाने की बात आएगी, वोट पर बटन दबा करके मशीन पर, ये बता देंगे कि ये किसके साथ है। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका कहना है कि भाजपा का जुल्म अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। सुमैया जी, आज आप तिकोनिया जा रही हैं, किस तरह से पूरे इस मामले को देखती हैं? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अराजकता, जुल्म, तशद्दुद का जो बढ़ावा है, इसने हदें ख़त्म कर दी हैं। इतने दिनों से किसानों के मामलों पर इन्होंने किसी किस्म का कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन अब जिस तरीके से इनके कद्दावर नेता और उनके बेटे ने जिस तरह रौंदा है, एक किसान को मौत हो गई, उसके बाद तमाम मौतें हो गई, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने विपक्ष में होने का दायित्व निभाते हुए जब हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने बल का गलत प्रयोग करते हुए हमारे ऊपर लाठियां भी चलवा रही है, हमें डिटेन भी कर रही है। जिस तरीके से आज लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इन्होंने डिटेन किया, पहले तो बाहर निकलने से रोका और उसके बाद फिर उनको अरेस्ट किया, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम करने के लिए बाहर निकल रहे थे, अपने संवैधानिक जो उनको हक मिला हुआ है उसका प्रयोग करते हुए वो घटनास्थल पर जाना चाह रहे थे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, क्या लगता है आपको, क्या इसमें अरेस्टिंग होगी? देखिए, अब एफआईआर जिस तरीके से लिखी गई है, मजबूरी थी, क्योंकि ये बिल्कुल सामने जो भी प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा और जो कुछ सामने आया। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि अब इस पर कार्रवाई कैसी होती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, चाहे वो केंद्र हो और चाहे प्रदेश की बात करें, इन्होंने हमेशा अपने बलपूर्वक लोगों के ऊपर अपनी वो थोपने की कोशिश की। और आंदोलन, हमें आंदोलन जीवी बोलते थे। आप ये समझ रहे हैं आंदोलन का महत्व क्या है, देश में क्या रहा है? आंदोलन ही हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और इसी अराजकता, बेरोज़गारी और इनकी हिटलरशिप से भी आंदोलन के ज़रिए ही हमारा देश जो है इससे आज़ादी पाएगा। 2022 बहुत करीब है। ये जनता जो आपको यहाँ मूक दर्शक दिख रही है, ये मूक दर्शक तब तक है जब तक इनकी यहाँ पर जुल्म चल रहा है। और जिस दिन बटन दबाने की बात आएगी, वोट पर बटन दबा करके मशीन पर, ये बता देंगे कि ये किसके साथ है। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका कहना है कि भाजपा का जुल्म अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार।